वास्तु परफेक्ट फ्लैट कैसे चुनें। ये एक क्विक वीडियो है इन चीज़ों को चेक करने के लिए कि जब आप किसी भी नए स्पेस, घर, ऑफिस को सेलेक्ट कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका जो स्पेस है वो वास्तु परफेक्ट हो और आपके जो भी एफर्ट्स हैं वो वहाँ पर सक्सेसफुल हो। 4 पॉइंटर्स हैं, पेन एंड पेपर रेडी। 4 पॉइंटर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंटर है एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब है मुख्य द्वार, वो आने जाने की जगह जहाँ से आप आउटर वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं। ये एंट्रेंस जब पॉजिटिव जगह पे कनेक्ट होता है आउटर वर्ल्ड से तो आपके सारे एफर्ट्स सक्सेसफुल होने लगते हैं, और अगर ये नेगेटिव हो जाता है इसका मतलब आपके जो भी एफर्ट्स हैं उसमें कोई ना कोई नेगेटिविटी आ जाती है जिसके कारण संसार आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक साउथ का एंट्रेंस है S5, उस एंट्रेंस पे अगर आपके घर का मुख्य द्वार आ जाता है तो वहाँ पे रहने वाले लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि कर्जे या लोन बहुत बढ़ जाते हैं। तो अभी मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से एंट्रेंसेस आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं और कौन से एंट्रेंसेस पॉजिटिव हैं। इनके अलावा कोई जो नेगेटिव एंट्रेंसेस हैं उनको हम महावास्तु में ट्रीट कर सकते हैं। तो मैप और डायरेक्शन के लिए आपको चेक माई वास्तु ऐप को रेफ़र करना है। आपने इसको डाउनलोड कर लिया होगा। चेक माई वास्तु ऐप को आपको हाथ में रखकर घर के सेंटर पे खड़े होकर देखना है कि इस स्पेस का एंट्रेंस कहाँ पर है। जो आपको एंट्रेंसेस बिल्कुल अवॉइड करने हैं वो है कॉर्नर एंट्रेंस। जैसे कि जो एंट्रेंस साउथ ईस्ट की तरफ है वो एंट्रेंस एक्सीडेंट्स और लॉसेस देता है। अगर साउथ वेस्ट का एंट्रेंस हो जाता है तो बहुत ही पुअर फाइनेंशियल पोजीशन हो जाती है, लोगों से जुड़ना कम हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट का एंट्रेंस भी बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता है। नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस अगर वो लेफ्ट साइड है, नॉर्थ ईस्ट में 2 एंट्रेंसेस होते हैं, अगर वो लेफ्ट साइड है तो वो पॉजिटिव है, पर अगर नॉर्थ ईस्ट के राइट साइड का एंट्रेंस है तो उसको आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये ट्रिवियल इश्यूज देता है, एक्सीडेंट्स एंड लॉसेस देता है। ठीक है। जो पॉजिटिव एंट्रेंसेस हैं वो 3rd एंड 4th पोजीशन ऑफ ईच डायरेक्शन, मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन में जो E3 और E4 पोजीशन है, वेस्ट में W3 W4, साउथ में S3 S4 और नॉर्थ में N3 N4 पॉजिटिव एंट्रेंसेस हैं। इसको पता करने का बहुत ही सरल तरीका है। ईस्ट आपके चेक माई वास्तु ऐप में जहाँ पर लिखा हुआ है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड की एंट्रेंसेस E3 और E4 होती है। ठीक है। अभी आप रूल ऑफ एलिमिनेशन पे काम कीजिए। जो कॉर्नर एंट्रेंसेस है वो हमें अवॉइड करना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, किचन। किचन की लोकेशन डिसाइड करती है कि घर का फायर कितना स्ट्रॉन्ग है, और फायर क्योंकि सिक्योरिटी देता है, पावर देता है, कॉन्फिडेंस देता है, मनी फ्लो देता है, तो ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। किचन बेस्ट एडवाइस किया गया है कि साउथ ईस्ट और फायर जोन्स में अच्छे रिजल्ट देता है, पर वहाँ पर ब्लैक ग्रेनाइट को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ब्लैक ग्रेनाइट वाटर का फॉर्म है और वो फायर को वीक कर देता है। सारे ही जोन्स में अगर किचन है तो वो परमिसिबल है और महावास्तु टेक्निक से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, पर नॉर्थ ईस्ट का किचन आपको अवॉइड करना है। नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी और माइंड का जोन है। अगर वहाँ पर किचन होता है तो वहाँ पर रहने वाले लोग शॉर्ट टेम्परामेंट फेस करते हैं, एंगर इश्यूज होता है, क्लैरिटी खो जाती है, और ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है।
तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का किचन आपको अवॉइड करना है, बाकी जगह की किचन ट्रीट की जा सकती है। थर्ड पॉइंट, टॉयलेट। टॉयलेट की आइडियल लोकेशन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, पर और अगर किसी जोन में भी टॉयलेट आ रहा है ना तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। अवॉइड क्या करना है, अगेन नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। नॉर्थ ईस्ट बहुत ही सेंसिटिव जोन है, वो हमारे माइंड को गवर्न करता है। तो जब क्लैरिटी ही नहीं होंगी, कन्फ्यूजन्स होंगे, तो लाइफ किस तरह से लीड कर सकते हैं। बहुत सारे मेंटल चैलेंजेस भी अराइज होने लगते हैं। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और अगर बाय चांस आप अपने घर में देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है और सिम्टम्स भी मैच कर रहे हैं, तो रेमेडी क्या है कि या आपको वहाँ का टॉयलेट सीट रिमूव करवा देना है, या कोशिश करनी है कि आप ऐसे घर में शिफ्ट हो जाएं जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट बैलेंस्ड हो। नॉर्थ ईस्ट की कोई भी रेमेडी हम नहीं सजेस्ट करेंगे, उसे बिल्कुल बैलेंस रखना चाहिए अच्छी लाइफ के लिए। फोर्थ जो पॉइंट है वो है बेडरूम एक्टिविटी, स्लीपिंग एक्टिविटी। आप किस जोन में, जिस डायरेक्शन में सोते हैं, दिन के 6 से 8 घंटे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ग्रेटर एक्सटेंट तक इम्पैक्ट करता है। तो बाकी सारे जोन में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड द अवेलेबिलिटी हम बेडरूम बिल्कुल रख सकते हैं। जो स्लीपिंग एक्टिविटी है उसे हमें 3 डायरेक्शंस में अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। तो अगर आप घर को सेलेक्ट कर रहे हैं और वहाँ बेडरूम आपको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में मिल रहा है, तो आप देखेंगे क्या आपके पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में सोने से वहाँ पर जो सो रहा है व्यक्ति, उसके सारे एफर्ट्स वेस्ट होने लग जाते हैं। अगर वहाँ कोई सो रहे हैं और उनकी एज 40 से ज़्यादा है, तो बहुत से केसेस में उनके हेल्थ कंसर्न्स आने लगते हैं और डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम आती है। दूसरा डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जिसको अवॉइड करना है। ये डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय बिताने से थायराइड और डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। तीसरा डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, क्योंकि ये चर्निंग का जोन है। अगर यहाँ पर कपल का बेडरूम आ जाता है तो अननेसेसरी क्वारल और आर्ग्यूमेंट्स घर में बढ़ सकते हैं, पर ये कुछ हद तक बैलेंस किया जा सकता है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो इसको काइंडली अवॉइड करें। तो ये जो 4 पॉइंटर्स मैंने बताए, एंट्रेंस, किचन, स्लीपिंग एक्टिविटी एंड टॉयलेट, इन चारों का आपने अगर ध्यान रखा कि कहाँ पर अवॉइड करना है, और इसके अलावा और जो भी चीज़ें हैं ना, वो महावास्तु के टेक्निक से अच्छे से बैलेंस हो सकती हैं। किसी भी एक्सपर्ट की गाइडेंस को लेकर के आप अपने घर को बैलेंस कीजिए और बहुत ही अच्छा लाइफ लीड कीजिए। ये एक क्विक वीडियो है जहाँ पर मैंने वास्तु परफेक्ट फ्लैट के बारे में थोड़े से इंसाइट्स दिए हैं। अगर आप इसको डिटेल में सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में फेसबुक लाइव का लिंक है, जहाँ पर इन्हीं बातों को कुछ डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया था। आप बिल्कुल उसे सुन सकते हैं। नमस्कार।